हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 32 है, यानी कि 31 पहले प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये 32 प्रैक्टिस सेट से आपकी और भी कुछ प्रैक्टिस सेट हो सकती है आए, लेकिन आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिए। और सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और आपको ये पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल ऑफ द अबव या प्रेसिडेंट। कौन होगा बताइए। तो ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ मिनिस्टर है ना, जैसे पीएम अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत होने पे। अगला है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट। स्टेट का लेजिस्लेचर किससे किससे मिलकर बना होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, गवर्नर असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। बताइए कौन सा हो सकता है। तो यहां सबसे ज्यादा सही आपको क्या लग रहा है। 4 लग रहा होगा। गवर्नर भी, असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां वो एग्जिस्ट करता है, तो ये सब मिला देंगे तभी हम उसको स्टेट लेजिस्लेचर मानते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के केस में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाया था। इन विच असेंबली ऑफ स्टेट्स मनी बिल आर प्रपोज्ड। अब स्टेट असेंबली की यहां बात कर रही है और ये इसमें कह रहा है कि मनी बिल किसमें प्रपोज किया जाता है। बताइए मनी बिल किसमें प्रपोज किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसमें हो सकता है। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, है ना। तो ये विधानसभा में ही इसको अप्रूव किया जाता है, प्रपोज किया जाता है। ठीक है, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सबसे ज्यादा सही इसमें क्या होगा, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 4 जो है वो सबसे ज्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर रियल हेड होता है या टिटुलर हेड ही होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, गवर्नर। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जो भी आपके फाइनल आंसर सही हो, जैसे बीच में से आपने 17 ही सही किए, तो मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में, फाइनल में। और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लाइव आंसर कर सकते हैं, जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो हमें इसका आंसर लास्ट में कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे। 5 का 1, 6 का 2, ऐसे करके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड बाई। ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, बताइए राइट आंसर। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैंने रखा है। हु इज व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। जब एक व्यक्ति को 2 या 2 राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनके वेतन, भत्ते या परिलब्धियों को कैसे बांटा जाता है। इट विल डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, पहला है। दूसरा है डिसाइडेड बाय होम मिनिस्ट्री। तीसरा है अलोकेटेड बिटवीन स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। एंड चौथा है नॉन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है सबसे ज्यादा सही है, ये सब होता है। आप जो पढ़ोगे, हमने पॉलिटी के चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया है। पॉलिटी की अलग से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर विजिट करिएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इन ए स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत अच्छे से मैंने 89 फॉर्मूला से बताया था और आपने अगर समझा होगा तो अभी भी आप आंसर कर रहे हो। इसका फाइनल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल गवर्नर को दिखाता है। स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई। स्टेट गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल कैबिनेट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होगा राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर सैलरी एंड अलाउंसेस गिवन बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड बोथ एंड ए एंड बी। क्या हो सकता है, गवर्नर की सैलरी एंड अलाउंस किससे दिया जाता है भाई। देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज द राइट आंसर। हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर्स। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या गवर्नर। कौन है जो प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं ये सीट पे रहते हैं, तो ये है गवर्नर। इन्हीं की ऐसी हालत होती है, मीन्स की ये इनके डिजायर पे डिपेंड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके इम्पीचमेंट का हिंदी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, और किसका नहीं हो सकता है। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है क्योंकि हिंदी
इम्पीचमेंट को प्रेसिडेंट का तो होता है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इन लोगों का होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट नहीं होता है, लेकिन गवर्नर का भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता है, उसको प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकती है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। कौन सी इसमें से पहली गवर्नर थी किसी भी स्टेट की? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। 13 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट इसमें कौन नहीं हो सकता है? चीफ मिनिस्टर होता है, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा यही प्रोबेबिलिटी है। जज ऑफ हाई कोर्ट, हालांकि ये भी आपको सही लग रहा होगा। गवर्नर और एडवोकेट जनरल, देखिए एडवोकेट जनरल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में बैठता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन चूंकि पहला कंफ्यूजिंग इस तरीके से देता है, तो पहला जो आपको सबसे सही लगता है वही राइट आंसर होता है। ये आपके क्वेश्चन में आ चुका है और इस तरीके से कंफ्यूजिंग दिया हुआ रहता है, तो पहला जो सबसे होगा गलत या सही उसको ही मारेंगे, भले ही आगे और भी सही हो। द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाई ऑर्डिनेंस, मतलब कोई भी विधेयक जो ऑर्डिनेंस होता है उसको प्रोमलगेट करता है गवर्नर, तो उसको कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, बाय मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव। जैसे राज्य में और स्टेट में दोनों जगह होता है, तो बाय स्टेट लेजिस्लेचर ये अप्रूव किया जाता है। क्वालिफिकेशन टू बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, क्या क्वालिफिकेशन है गवर्नर की? आराम से सारे ऑप्शन पढ़िए आप। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, completed the age of 35 years, must be eligible to a member of Lok Sabha, may be appointed as a governor for 2 or more state। तो क्या हो सकता है इसमें? ये तीनों हो सकता है ना। बट एक चीज समझिए, यहाँ बाय बर्थ है ये जरूरी नहीं है, तो इसको हमने छांट दिया। एज का फैक्टर ये है, और ये आप अपॉइंट हो जाते हो उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो सबसे ज्यादा सही क्या होगा? 2। यही कंफ्यूज करने के लिए मैंने रखा था। ये बाय बर्थ नेसेसरी इंडिया में नहीं है, ये वहां अमेरिका में लागू होता है प्रेसिडेंट के केस में। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में एलिजिबल फॉर 2 और मोर स्टेट गवर्नरशिप। कौन सा अमेंडमेंट ऐसा हुआ था संशोधन जिसमें ये प्रोविजन किया गया था कि ये गवर्नर 2 या 2 राज्यों से अधिक का बन सकता है? 7th 1956 अमेंडमेंट एक्ट, 9th अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा होगा बताइए? 7, 8, 9। ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, इसी के तहत ये प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंट विच स्टेट क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी रिसेंट में किसने लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया है, विधेयक पास किया था किसने? वेस्ट बंगाल ने। रट मार लो, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। रिसेंट विच स्टेट क्रिएटेड 3 कैपिटल ऑफ इट्स स्टेट। किसने अभी 3 कैपिटल बनाने की घोषणा की है? किसने की है बताइए? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। Under which of the following article of Indian Constitution the governor reserve a bill for consideration of। अब ये क्वेश्चन का आंसर एक साथ मैंने पूछा था, इसका मैं हिंदी बता देता हूँ। कौन से बिल के तहत जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व करके रखता है? आंसर चारों में से कोई एक ही है, तो जरूर हमें बताइए क्या इसका राइट आंसर है, या हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, नन ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बताओगे। ये सबसे टफ मैंने बनाया था इसलिए कि इसमें काफी कंफ्यूजिंग डाला है मैंने, ताकि आपके ब्रेन का प्रैक्टिस हो सके। हो सकता है इसमें से कोई आंसर ना हो, बहुत सारे आपको उलूल जुलूल लग रहे होंगे, परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये सही है कि आपके ब्रेन की प्रैक्टिस के लिए ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए। थैंक यू सो मच।